अभी 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 आ रहा महीना, कुर्बानी का महीना। अब भाई कुर्बानी का महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो नहीं, आवे जी कि ना आवे जी हो? कुर्बानी का महीना आ रहा है। देखिएगा कितना आदमी हटिया का चक्कर लगाएगा। और इरंको माल खरीदतौन की बौरा से ऐते ऐते 17 मरतबा रास्ता में बैठते, मार धक्का एक कदम भरल के। अब उस मौजू पर तो हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। माल कैसा हो कुर्बानी का फरवा हो, इसलिए कि हजरत तशरीफ ला चुके हैं और वक्त की किल्लत है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था, तो ये सखी ये अमीर ने कहा कि ऐसा करो, एक घड़ा शहद का इसको दे दो। तो ऊंट वाला बोला, ए बाबू ए बाबू, अरे बैठाओ भाई इसको, ए बेटा बैठ जाओ। ऊंटवान ने कहा कि हजरत ये घड़ा इसको दे देंगे तो एक बरिया ऊंटक पीठू में किरंग लाजू हमारे। अरे बैलेंस गड़बड़ा के नहीं गड़बड़ाएगा? बोलो हाँ, गड़बड़ते नहीं गड़बड़ती? ऊंटक पीठू में तो बांस नहीं ची की बांधी थी, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा हुजूर। तो अमीर ने कहा दोनों बरिया दे दो, दोनों। अरे बोला बोला बोला। तो ऊंट वाला बोला कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे, तीन लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोला था। जिंदगी मेरी गुजरे जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदी। ये मौत का शेर था, इसलिए बहुत सारे लोग आमीन नहीं बोल पाए। कहे कि मौतों से बहुत डरे नहीं कि बाप जलसा जी कहें आमीन बोलबो, कहें कबूल न भेजेगा। मौत से आदमी बड़ा डरता है। हालांकि अच्छा, बचने वाला कोई नहीं है हजरत, मौत से बचने वाला कोई है नहीं, लेकिन डर सबको है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन रायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर में मकई का बोझा लेके जा रहा था गांव से पहले। अब वो दिन डूब गया, अंधेरा था, अब बेचारा मजबूर भी था, थोड़ा कमजोर भी था जिस्म से। ठोकर लगी, गिर गया तो बोला अल्लाह कितना गरीब बनेला, कितना गरीब बनेला, अल्लाह कमावे जी ने खाना नहीं मिले जा, मौतों भेजा हम मरीज हो न रे वो। अब वो एक लड़के गांव का ही एक लड़का था, मन चला मजाकिया लड़का, बोले ओ ये मौतों की दुआ मांगी। एक वो काली चादर ओढ़ा लड़का उसके आगे मागे खड़ा हो गया, बोला के जा? बोला हम तोर मौत। बोला मौत यहाँ की करे लाला? बोले आखिरी दुआ मांगला नहीं, अल्लाह मौतों भी। तो बोला नहीं, मुँह निकल गया, ये बोझ होगी निकलो, उठाता जल्दी घर जो। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और एक मतला एक शेर, नकीब हिंदुस्तान नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब दामत बरकातहुम, इनकी वो शख्सियत है कि जलसे में पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जलसा कामयाब हो जाता है। आपके
समातों के हवाले एक मतला एक शेर। हाजियों ने जाते ही हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी साहब हैं, जरा हाथ उठाए तो इंशाल्लाह। हेला पूरा सन्नाटा भागली। ये दौलत कहाँ लेके जाइएगा? अल्लाह तो पूछेगा। जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फ़र्ज है, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना जिस तरीके से फ़र्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है उसके ऊपर में एक बार खाने काबा का हज करना फ़र्ज है। बच नहीं सकते। अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह इस फ़र्ज के बारे में सवाल करेगा। मेरे रब को क्या जवाब दोगे? एक आदमी हज किया, ये शेर मैं सुना रहा हूँ। एक आदमी हज करके आया तो घर पहुंचा, घर से मस्जिद जाने लगा तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले। रास्ते में मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई तो नमाजी में से एक आदमी निकल गया, ओ तोर नाम की? हाजी साहब जी बोली कि हमार नाम छा हाजी अब्दुल गफूर। तो हाजी साहब बोले कि तोर नाम की? तो आदमी बोली हमार नाम छा नमाजी अब्दुल शकूर। बोला हो नमाजी में कह नाम लगा भाई। तो कल की एक मरतबा हज कर ला तो तोर नामक आगू में हाजी, नामक पीछू में हाजी। हम दिन हम 5 मरतबा नमाज पढ़ी तो हमर नामक आगू में हाजी है। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मकई का सीजन है, बहुत अच्छा सीजन, मकई में फ़ायदा भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके, अपने इलाके के इस लोगों को मैं सलाम करता हूँ। हमारा कब्रिस्तान भी आबाद है, मुर्दा लोग भी मकई खुशबू लेते को। बताइए, अच्छा अफसोस का मकाम है। एक तो पहले हमारे मरने वाले लोग बकरी और गौरू से परेशान था, अब मकई से परेशान होगा। गाय को आप कब्रिस्तान में बांधे, वो गाय पेशाब करेगी, वो पेशाब कहाँ जाएगा? मुर्दा के मुंह में जाएगा नहीं जाएगा? बोलो, अरे बोलो नहीं हो। वो पेशाब कहाँ जाएगा? मेरे बाप का वहां पर कब्र है, मेरी माँ की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरे भाई की कब्र है। हमने गाय ले जाके ठोक दिया है, गाय पेशाब कर दी। बकरी ले जाके ठोक दिया है, बकरी पेशाब की, वो पेशाब कहाँ जाएगा? दादा के मुंह में। अब क्या हो रहा है? इससे तो कुछ लोग कंट्रोल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी मकई का जो सीजन चल रहा है, अच्छा सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णिया ज़िला, अररिया ज़िला ही के अंदर में मैं ये सब देख रहा हूँ। मेरे भाइयों, जहाँ कब्रिस्तान की बेहुरमती की जाती है, जहाँ कब्रिस्तानों की बेअदबी की जाती है, और पूरी दुनिया घूम जाइए, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। अब पश्चिम चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह,
चाहे मधेपुरा हो, भागलपुर हो, खगड़िया हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, पटना हो, बनारस हो, अब मुंबई हो, दिल्ली हो, इधर इधर पश्चिम बांग्लादेश के बॉर्डर तक चले जाओ, कोई भी कब्रिस्तान मिलेगा मुसलमानों का कब्रिस्तान, और दिल खुश हो जाएगा। चारों तरफ से बाउंड्री है, बड़ा गेट है, ताला लॉक है, कुर्बान जाओ, वहीं लेटना है। आपको भी उसी कब्रिस्तान में जाना है। एक बात याद रखिएगा, इसलिए जो लोग मकई किए हैं, अल्लाह उसके मकई में बरकत दे, अल्लाह उसके भुट्टे में बरकत दे, अल्लाह उसकी फसल में बरकत दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन मुसलमानों, खुदा के वास्ते पास आ जाओ, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान का अदब करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, इसलिए कि मेरा दादा वही है, मेरा परदादा वही है, मेरा नाना वही है, मेरा बाबा वही है, कल को हम भी वहीं जाएंगे। इसलिए कब्रिस्तान अदब की जगह है, उसकी बेहुरमती करने की जगह नहीं है। मकई है, बहुत सारा फील्ड है मकई सुखाने के लिए, मकई की मालिश करने के लिए फील्ड में मालिश कीजिए, दरवाजे में मालिश कीजिए, थोड़ी परेशानी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दूसरे का देखा देखी अमल मत कीजिए, काम मत कीजिए। ये तो वो गुनहगार हो रहा है, साथ ही साथ आप भी गुनाहों के रास्ते पे चल रहे हो। भाई संजीदा हो जा, भाई 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 संजीदा हो जाओ। ए देखिए, एक आदमी लट्ठी लेकर घूम रहा है, ए वो घूम जाओ, बैठो। ऐसे एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले रे वो बैठे नहीं, कहने लाठी ला घूमे जा, बैठे नहीं रे। बोले ने ते तकरीर करो ना, हम ओकरा ढूंढिए तोरा कल का ताज बोल कौन सा वो छे कहाँ। एक औरत मस्जिद में ना, अब वो कही मस्जिद वीरान हो गई थी बस्ती की, तो औरतें सुबह उजाड़े के टाइम में धूप निकले ना, तो सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी जो है ना मस्जिद में पड़ती थी, तो औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठती थी। मस्जिद आबाद नहीं थी, वीरान मस्जिद थी, बस्ती वाले उस मस्जिद को भुला दिया था, नमाजी कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं। अब भी हैं बहुत सारी मस्जिदें हमारे हैं, हमारी हैं, अब भी है। मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई ना, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, ये औरत वहीं पर नीप दी, और नीपी ना, जैसे ही नीपी बाप रे चमके जी, बोले बाकी चमके जी, देखिए सोना सोना जमा करी, बेटा बोली आ गया। अब बच्चा कितना हक दे भाई, जितना पखाना लगे उतने ना हगेगा। ये औरत बोली रे बा मस्जिद में हगा तो फायदा जी। बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाए, सुबह शाम दो मरतबा पखाना करे, और जब भी बच्चा पखाना करे सोना, ये ईंट आ रही है, सीमेंट आ रही है, आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा। बस्ती वाला हैरत, ये बाप कहते खा मिल नहीं पावे जी, ये बिल्डिंग कहाँ से बनावे जी भाई। तो औरत के पीछे लग गई। मर्द लोगों के, बस्ती वालों के भी कान खड़े हो गए कि इतनी दौलत आ कहाँ से रही है। इसलिए कि आदमी तो परेशान ना हो जाता है। कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है, तेरे पता करते रही कहाँ 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 जाइए। अच्छा, उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे कहाँ कहाँ जी पता। बंदूक है, गोली है या नहीं? ताज्जुब है भाई, बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो, अब खाली बंदूक लेके घूमोगे। तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा सुबह शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता, अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता, सोना बन जाता। बोली रे बाप रे, असल खजाना तो यहाँ जी, बच्चा का हगावे में जी। वो भी अपने बच्चे को लिए मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी। देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले। वो बस्ती यूं समझ लिए कि वो शहर बन गया, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का जब अजाब आता है ना, फिर रास्ता नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अजाबुन शदीद, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। अजाबुन अजीम, अल्लाह का अजाब बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब है। अल्लाह
अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो, लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है। जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमानों बताया गया कि सारी बस्ती के लोग, सारे बस्ती के लोग अमीर व कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया, नमाज क्या है जानता नहीं था, रोज़ा किसे कहते हैं जानता नहीं था, सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी जो लोगों को मना तो करती थी, लेकिन लोग सुनने को तैयार कहाँ। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है। कहाँ पढ़ी यार, कहाँ पढ़ी यार, बोला मदरसा में, बोले मौलवी बनवे चंदा कर वे खेवे, मौलवी तो बेवकूफ है। और कुर्बान जाइए, आपको पता है नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। चला लीजिएगा गाड़ी, अरे चला लीजिएगा। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ आप, कुर्बान जाओ। बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा हैं। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा कि अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है। अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है, सारी नेमत तो मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागों बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा जो मौलवी चाबा से पूछे ले, जाओ अपने मौलवी साहब से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो। तो वहां कहती है भैया मौलवी साहब कहाँ दिया, जन्नत में ढूंढते फिरोगे आलिमों को। इसलिए आलिमों की कदर करो, आलिमों की इज्जत करो, अपने इमामों की इज्जत करो। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो ज़ात है कि जिसके चेहरे को भी देखोगे अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा, अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। इसलिए उलमा की कदर कीजिए, इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। एक नौजवान ने कहा कि हजरत, मुफ्ती साहब थे सीधे साधे विजदगे, जो आलिम है, जो हमारे उलमा है सीधे साधे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाले हैं। एक नौजवान ने कहा कि मौलवी साहब रुका, बोला हाँ बोले बाबू क्यों, बोला एक सवाल का जवाब दादा, बोला हाँ दे देंगे, बोलो। बोला सोची ला अगर जवाब गलत निकल हो तो 500 टका फाइन लगी। तो मौलवी साहब बोले रे वाह, ये कौन सवाल करेगा, तुम 500 रुपया फाइन ले लेगा हमसे, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तुम दे देना। बोले नहीं, अगर हम भी देंगे, अगर हम भी सही जवाब नहीं दे पाए तो हम 50 टका देंगे। बोले का है, हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा। तो नौजवान बोला कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या सवाल है। तो नौजवान बोला कि हजरत ये बताइए, आसमान में उड़ते हुए कौन ऐसी चिड़िया है जो अपने पैर को सर पे रख ले। तो हजरत बहुत देर तक सोचते रहे, पसीना निकल गया। 1 घंटा हो गया, समझ नहीं आया। हजरत सोचने लगे कि जितनी भी चिड़िया उड़ती है आसमान में, सबका पैर नीचे रहता है, बैलेंस बना के उड़ती है, ये कौन चिड़िया है कि पैर को सर में रख ली। तो परेशान हो गए, बोले बाबू हमारा पता नहीं। बोला निकाला 500 टका। तो हजरत 500 टका उसको दे दिए। तो हजरत बोले बेटा तहें बता दे। तो वो 500 टका में से 50 टका हजरत तक दाद लिखी। बोला हमरो नहीं मालूम जब वो कौन चिड़िया है। हमारे उलमा बेवकूफ़ नहीं है,
सीधे साधे हैं, अल्लाह वाले हैं, उनकी मोहब्बत हासिल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। तो मेरा कहना है, वो बुढ़िया जो थी ना, वो बुढ़िया सबको समझाती थी, सबको समझाती थी, ए बस्ती वालों ऐसा ना करो, मस्जिद पखाने की जगह नहीं है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है, अज़ाब इलाही करीब है, अल्लाह का अज़ाब आ पकड़ेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, सब दौलत के पीछे भागा जा रहा है, सब पैसे के पीछे भागा जा रहा है। और एक वक्त वो भी आया, ये बुढ़िया उस बस्ती से निकल गई, ना ना बाबा ना, हम इस बस्ती में अब नहीं रहेंगे। अच्छा, बुढ़िया का उस बस्ती से निकलना था, अल्लाह ने जानते उस बस्ती वालों के साथ में क्या किया, अल्लाह ने उस बस्ती को ऐसे पलटा कि पता ही नहीं चला था कि कभी यहां पर बस्ती थी। अल्लाह ने उस बस्ती को पलट दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब्रिस्तान है उनका आप अदब करें। बकरी ठोकना कब्रिस्तान में नहीं है, गाय ठोक चराना कब्रिस्तान में नहीं है, मकई सुखाना कब्रिस्तान में नहीं है, खेत है खेत में सुखा ले, दरवाज़ा है दरवाज़ा में सुखा ले, रोड है रोड के किनारे सुखा ले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमें मरने के बाद भी हमें उसी कब्रिस्तान में जाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे अमल? हाथ उठे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह, हम इंसान हैं, हम गुनाहों का पुतला हैं। या अल्लाह, ना जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हुई है, हम लोगों से भूल हुई है, कब्रिस्तान की मस्जिदों की बेअदबी हुई है। या अल्लाह, तेरी बारगाह में हम सब तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ कुछ पैगाम था मैं पहुंचाना चाह रहा था। अच्छा, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, ईमान बनाओ। आज हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। मैंने पहले कहा था कि बंदूक है और गोली नहीं, मुसलमान है, ईमान। अरे बोलो भाई, बताया कि जब कोई मुसलमान शराब पीता है उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो जब ईमान निकल गया तो वो क्या रहा? अरे बोलो नहीं हो, अरे काफिर रहा ना। ईमान निकल गया तो काफिर है ना हुआ। अब बताओ, शराब का गिलास हाथ में है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अगर उस वक्त मौत आ जाए तो बताइए किस हालत में मौत होगी, किस हालत में मौत होगी। इसीलिए अल्लाह ने मना किया है, शराब के करीब ना जाओ, जुआ के करीब ना जाओ, ताश के करीब ना जाओ। हा। अच्छा, ये अपने इलाके में जुआ भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। जुआ चलेगी नहीं? अरे जुआ चलेगी नहीं है। ट्रेन में एक बार था, सफ़र कर रहा था, तो नीचे बैठे हुए थे, तो 2-4-5 लोग वो लोग थे, तो गमछा बिछाया तो वो लोग तैयारी कर रहा था खेलने का। तो हमने साइड दे दिया, हम किनारे खिड़की की तरफ चले गए कि भाई इन लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। तो उसमें से एक आदमी हमारे तरफ देखा, बोले क्या मौलाना साहब चलेगा? अल्लाह का बंदा, हम जानते ही नहीं, चलेगा क्या? इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश, ये शराब, ये ढोल, ये पासे, ये सब के सब नुकसानदेह है, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है, इसमें फायदा नहीं है। अरे मुझे कोई बताओ, जुआ खेल के कोई अमीर बना है तो मुझे बताओ। आप मुझे बता दीजिए कि फला का बेटा जुआरी है, पक्का जुआरी, वो जुआ खेल के 3 मंजिला मकान बना दिया है, 10 बीघा जमीन खरीद लिया है, मुझे बताओ, हम भी उसका मुरीद बन जाएंगे। कोई शराब पीकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, कोई ढोल बजाकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, मुसलमानों मुझे बता दो। अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। फिलिस्तीन का, अभी फिलिस्तीन में जंगें हो रही है भाई, जंगें हो रही है, सुने कि नहीं? अरे फेसबुक वीडियो में वायरल है, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? न्यूज़ सुन रहे कि नहीं सुन रहे? और कुर्बान जाओ, सुन रहे हैं।
फिलिस्तीन, और वहाँ के मुसलमानों का ईमान देखना है तो वहाँ के मुसलमानों का ईमान देखो। एक 70 साला बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, उसका 50-60 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है माँ की इयादत करने, माँ को देखने के लिए, माँ के रूम में घुसता है, माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगा कर बैठती है, और माँ से ये नौजवान, ये बेटा 50 साल का बेटा कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 3 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई। वो बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा मुझे उठाओ, वजू बनाओ। वो बुढ़िया वजू बनाती है, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है कि या अल्लाह, इस शहादत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये ना ईमान है, इसे ना ईमान कहते हैं। फिलिस्तीन का एक नौजवान, मीडिया वालों ने एक फिलिस्तीन का नौजवान से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले अल्लाह, शादियां नहीं किए, उम्र कितनी हो गई? बोली 40 साल। तो मीडिया वालों ने कहा, मीडिया वाले पूछा कि 40 साल उम्र हो गई, आखिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इसकी ताखीर की वजह क्या है, देरी की वजह क्या है? तो ये नौजवान ने कहा कि मीडिया वाला सुनो, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर में खुशियां नहीं आएगी जब तक मस्जिद अक्सा को हम आज़ाद नहीं करा लेंगे, यहूदियों के कब्ज़े से मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे। एक वो नौजवान है, एक हमारा नौजवान है। मोबाइल में हमारा नौजवान का फोटो, लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब मैं से बोलेगा मियाँ एक रेज भी आ करो, बाबा बोली दिए ग्रेज खुद किसी भी आ करो। माँ से कहता है इसी से शादी करेंगे, नहीं करेवे नहीं, बस समझ गए ना? अरे समझ गए ना? हम कहते हैं हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए, हमारी कौम का हर नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। आज हर गुनाहों के कामों में मेरा नौजवान आगे है, चाहे वो शराब पीने के मामले में हो, नशाबाजी के मामले में हो, चाहे जुआ के मामले में हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, मेरा नौजवान आगे है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि मौत करीब है। अल्लाह एक दिन कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। अच्छा, फिलिस्तीनी नौजवानों का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा, मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता।
इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का तामीर और तोसी का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो। अच्छा, बखील, बहुत सारे लोग बखील नहीं समझ पाते हैं। बखील केकरा कही, 4 क्वालिटी है बखील के। क्या क्वालिटी है बोलिए? 4 क्वालिटी है बखील का। गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 भेले नहीं? मक्खी चूस, कंजूस, बखील, कंजर जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोला ना भाई, अरे हुजूर की हदीस है, चाहे वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, बखील है, जन्नत नहीं जावे। अल्लाह रसूल फरमाना जे जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए बंद है जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, जो दान पून सदका खैरात ज़कात देते रहता है, जो सखी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। जो सखी है वो अल्लाह का, अरे बोलो भाई बोलो। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। मुसलमान हो बखील हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान जो होगा वो सखी है। मेरा अल्लाह सखी है। मुसलमानों सखी बनो, अल्लाह सखावत को पसंद करता है। इसलिए एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं। कफन में जेब है, अरे बोलो नहीं हो। तो जो लोग बखीली करते हैं, बखील है, तो मरने से पहले वसीयत कर दे अपने बेटे को, ए बेटा हमार कफन सिलेबे तो जेब रखिए 5 छोटा। अम्मा कहे बेच लो पैसा सब जंगू शादी न। क्या करोगे? सारी दौलत यहीं रह जाएगी। ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यहीं रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। और एक बात ये रखना है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके शुरू से आया है ना, शुरू से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, दान पून सदका खैरात जकात, गरीबों खाना खिलाना, फकीर फुकरा मिस्कीन मसाकिन गरवा यतीम, तो वो जब भी मौका मिलेगा वो करेगा, वो सखावत करेगा, वो सखावत करके रहेगा। चाहे पैसा रहे या ना रहे, कर्जा लेना पड़े वो कर देगा। और जो कभी नहीं किया है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, वो 1 टका नहीं देगा। देते बोला, अरे बोला नहीं देते, बोले मौलवी कौन चक्रम पर आओ हमरा। हम सब जानते हैं, लेकिन मुसलमानों सिकंदर बादशाह 7 मुल्क का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और सिकंदर बादशाह अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, तुर्किस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का राजा था। क्या मुल्क का बोलिए? लेकिन सुनो, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद मौत जब सामने आई तो वजीर को बुलाया, सारे नौकर चाकर खड़े हो गए। तो सिकंदर ने कहा कि कागज कलम लाओ। कागज कलम लाया। एक लिखने वाले का कहा कि लिखो इसमें कि जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मुझे गुस्ल दो, जब मुझे कफन पहनाओ, मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन के अंदर नहीं रहना चाहिए, और हाथ की मुट्ठी खोल देना।
तो सारे लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा नहीं होता है कि मुर्दे को कफन पहनाया जाता है तो पूरे बदन ढांका जाता है, हाथ निकाल देंगे तो लोग क्या कहेगा। सिकंदर बादशाह ने कहा कि लोग क्या कहेगा इसका मसला नहीं है, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा फरमान है, मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना, बस ये मेरी वसीयत है, लिख दो। लिख दिया गया। सिकंदर बादशाह मर गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, तो वसीयत सामने आ गई कि भाई दोनों हाथों को बाहर निकालो कफन से। निकाल दिया गया। जनाजा उठा, हुजूम है, मेला लगा हुआ जा रहा है जनाजा सिकंदर बादशाह को, दोनों हाथ कफन से बाहर है। तो किसी ने एक अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत ये क्या मसला, बात समझ में नहीं आई, सिकंदर बादशाह ने वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथ को बाहर निकल देना। तो कुर्बान जाओ, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ओ सिकंदर, सिकंदर दुनिया वाले को पैगाम देना चाहता है, दुनिया वाले को बताना चाहता है, ओ गाफिल लोगों को बताना चाहता था सिकंदर बादशाह। ओ रमनी वालों, ओ गेरिया वालों, ओ खूनखनी के मुसलमानों, बारा ईदगाह के मुसलमानों, ओ पूर्णिया जिला के मुसलमानों, देखो सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है, 7 मुल्क का बादशाह, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। खाली, अरे बोलो भाई, बोलो भाई, खाली हाथ जा रहा है। सोने की कमी नहीं थी, चांदी की कमी नहीं थी, दौलत का अंबार था, 7 मुल्क का बादशाह आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दौलत सिर्फ कमाने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया है। ए दुनिया की ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के लारैब किताब तू बता, तो अल्लाह के लारैब किताब जवाब देती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत के। हाथ उठे, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग तैयार हैं। हमारा बच्चा, हमारा नौजवान भी तैयार है। ए अल्लाह, हम गुनहगार सही, हम गंदे सही, लेकिन तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में, हम अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और बखील, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं लौटता था, बड़ा सखी था। और अपने इलाके में, अब वो तो मर गए, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े ज़मींदार थे। ये अपने इलाके में बड़ा ज़मींदार था, मर गया। 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उसके दरवाजे में कोई भिखारी भीख मांगने जाता था ना, कोई मदरसे वाले चंदा करने जाता था, तो दूर से ही ऐसे देखता था, बाप है कि बेटा है। बाप रहता था ना, 80 की स्पीड से भाग जाता था। बोला, बाप बुरवा बैठ लो, ये लाठी लगे। मदरसे वाले को डायरेक्ट बोलता था, कहना यहाँ कमा के ला से, चंदा ले ला से। और भीख मांगने वाले को, साइल को तो वो देख नहीं सकता था, बगैर डंडा मारे छोड़ता नहीं था। लेकिन बेटा लोग उल्टा था, बेटा लोग बड़ा सखी था। जो भी दरवाजे में आए, वो बेटे लोग उनको नवाजते थे। नारे तकबीर, ऐसे नहीं मिस कॉल की तरह नारा मत लगाए, नारा लगाइए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, माशाअल्लाह, बहुत बड़े आलिम दीन आपके दरमियान में तशरीफ फरमा है। बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे रहें। हज़रत का खिताब होगा, हज़रत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, कोई मांगने वाला जब आता था, या मदरसे का मौलाना साहब, हकारी साहब, हाफिज साहब चंदा करने आते थे, तो दरवाजा वहां है, यहीं से झांक के देखता था। अब बुढ़वा आज बैठ लो जी भैया, हो बोले भागो भागो और कुर्बान जाओ। अब उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, मौत कैसे हुई, ये नहीं बोलूँगा। इसलिए कि एक मुसलमान जब मर जाए तो उसकी ग़ीबत ना की जाए, हो सके उसके हक़ में बख्शी मग़फ़िरत की दुआ करे। हम सब दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहे, बादशाह बड़ा सखी था, जो भी दरवाजे पहुँचता था वो खुश करके बादशाह भेजता था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस औरत। ओहो,
एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। क्या पकड़ा बोलो बोलो? तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको अगर खुनखुनी बाजार में, रमनी बाजार में बेचेंगे ना, पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अब बादशाह को दे देंगे ना, इनाम देगा। मछली लेके बादशाह के दरबार में पहुंचा, बोला कि हुजूर ये मछली आपके लिए लाया, नदी में जाल डाला था, बहुत अच्छी मछली मिली है। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम दे दो। तो मोगी बोली तो दिमाग खराब है, तिकी रंग बादशाह बन गिला थे। बोले कहने, बोले छोटो माछ है 200 टका, नहीं वो माछ हो, पैसा रिटर्न करो। तो बादशाह ने कहा कि तोर दिमाग खराब है, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते। कैसे वो गरीब आदमी उससे कैसे पैसा लेंगे? बी बोली कि सुना, उगरा से पैसा लेने मगर आसान तरीका। बोले कौन तरीका? तो बी कली उगरा से पूछो कि ये माछ हो मरद छी कि औरत छी? वो बोलता हूँ औरत, बोलिए हमारा औरत माछ होनी चाहिए, हमारा मरद माछ हो चाहिए। अगर वो बोले कि मरद है तो आप बोलिएगा नहीं हमको औरत मछली चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाएगा। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है जी नहीं जी? अरे है जी कि नहीं है जी? बेसी कल्लो मत हिलाव, उगरा से सुनी रही से कल बन मांग नाश्ता भी बन भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर आपके लिए और नर और मादा मछली लाएंगे हम, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। मौगी माथो पकड़ी बैठी गई, बोला 200 टका हमें रिटर्न चक्रम जी 400 दा। तो मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का नोट गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, चूम के जेब में रख लिया। इसकी बीवी देख ली, बोला कि देखिए इतना इनाम दिए फिर भी सबर नहीं है, ये चोर भी है, दरबार से चोरी करके जा रहा, बस बुलाइए इसी जुर्म में उसको गिरफ्तार करके अंदर डालिए, पैसा छीनिए। तो बादशाह बोले क्या पैसा उठाया? तो वो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो सखी है सखावत करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। अल्लाह सखी अल्लाह का दोस्त है, सखी अल्लाह का महबूब बंदा है। बखील ना बनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो उसके अमल थोड़े हैं, सखी का अमल थोड़ा है, नमाज थोड़ी है, रोजा थोड़ा है, जिक्र थोड़ा है, कुरान की तिलावत थोड़ी, अमल थोड़ा है, लेकिन है सखी है सखी है सखी है, बड़ा दानी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का दोस्त है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सखी बनेंगे। ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। और कुर्बान जाओ, ये हज़रत उस्मान गनी कौन है? ये दामाद मुस्तफ़ा हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। ये उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है, बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है। ए मुसलमानों, आपको क्या पता चले, मदीने में गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला, दाई आ गई, बोले कि थोड़ा शहद मिलेगा तो आपकी बीवी को हलवा बना के खिलाएंगे ना, बच्चे की विलादत हो जाएगी। गरीब आदमी शहद है नहीं, पड़ोसी की यहाँ गया, पड़ोसी बोला है नहीं, 2-4 घर गया, बोला वापस आ गया। एक आदमी ने कहा गया उतरा की चाहिए, बोला भैया शहद चाहिए, थोड़ा शहद, हमारे बीवी का बच्चा शहद। एक आदमी ने कहा सुनो 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 शहद, ओ मदीना से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा एक काफिला आ रहा है। सबसे आगे ऊंट वाला था, हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। ओ सारे ऊंट वाले रोके, क्या बात है? ये गरीब आदमी कहा भैया हमको थोड़ा सा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? बोला कि हाँ मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, जो हम लोगों का अमीर है पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए ना। तो वो ऊंट बांध उतरा, अमीर के पास गया, बोला हुजूर ये गरीब आदमी है, थोड़ा शहद मांग रहा, दे दूं?
एक ऊंट के पीठ पर शहद के 2 घड़ा बंधे हुए थे, ऐसे करके बैलेंस करके ऊंट के पीठ पे 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था। अरे घड़ा जानते हैं ना हो, अरे बरिया, उसको घड़ा भी कहते हैं, सुराही भी कहते हैं, बरिया भी कहते हैं। 2 बरिया ऐसे करके बैलेंस करके बंधा हुआ था। तो अमीर ने उस गरीब आदमी के चेहरे को देखा और अपने ऊंट बान से कहा कि ऐसा करो, इसको 1 बरिया शहद दे दो। बोला हुजूर वो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी औकात के हिसाब से मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मदरसा वाला चंदा लेने आएगा, खखरी खखरी अलग रख। मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन बारा ईदगाह का हो, चाहे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन हो, चाहे मदरसा तजवीदुल कुरान हो, चाहे मदरसा दारुल उलूम रहमानी 0 माइल हो, मुसलमानों खखरी एक साइड रखो, धान मिला करके 5 किलो खखरी 1 किलो धान देगा मदरसा वाला। तो मदरसा वाला करके खखरी जो ना बोला, अरे निकलता खखरी देवान की धान जा लगा। बेचारा उठाया, बोला लेके चल दी। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत तुम उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि मेरी राह में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है।